हेलो बच्चों। देखिए, हमने लास्ट चैप्टर जो किया था वो खत्म हो चुका है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की, जो है हमारा चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यानी कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ रहा है, एक तो ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई देखती क्या है, कलरफुल वर्ल्ड को देखती है। इसी से रिलेटेड जो भी हमारा आंखों से रिलेटेड है देखना, इसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में, वो हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका लास्ट लेक्चर चैप्टर था उसका कुछ टॉपिक जो है या जो उससे रिलेटेड करके टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंख में भी तो लेंस है, तो उससे रिलेटेड करके भी आएगा। तो आप इस चैप्टर को भी ध्यान से समझिएगा, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। एंड आंख का जो डायग्राम है, मैं आपको यहाँ पर अगर बनाऊंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको उस डायग्राम को क्लियरली दिखा दूंगा, आप उसमें से ड्रॉ कर लीजिएगा आपका डायग्राम। बाद में मैं आपको वीडियो के जैसे ये वाला मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, कोई भी बच्चा अगर नया आया हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आइए शुरू करते हैं नया चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को ऑर्गन ऑफ साइट भी कहा जाता है। साइट मींस देखना, ऐसा ऑर्गन जो हमें देखने में मदद करे, वो ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई, इट इज अ सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ये एक सेंस ऑर्गन है। आप जानते हैं, आप 9th में पढ़ के आए होंगे, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आंख, कान, नाक, एक स्किन और एक टंग। यहाँ पर रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आंख हमारा एक सेंस ऑर्गन है जो हमें कलरफुल वर्ल्ड को, जो ये रंगीन दुनिया है, इसे देखने में क्या करता है, मदद करता है, ऐसा ऑर्गन। अब आई से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उनको डिस्कस करते हैं। ह्यूमन आई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन बॉडी सॉकेट ऑफ स्कल। जो ह्यूमन आई है यानी आंखें हैं हमारी, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेयर जैसी है। पूरी तरीके से स्फेयर नहीं है, बट स्फेयर जैसी है, यानी कि गोल जैसे बॉल होती है वैसे ही है। प्रेजेंट इन बॉडी सॉकेट ऑफ स्कल। बॉडी सॉकेट ऑफ स्कल, स्कल खोपड़ी को ये हड्डियों का बना है, बोन का, तो बोन क्या सॉकेट होती है एक जगह, बॉडी सॉकेट में प्रेजेंट है आई। अगला, तो आंख होती है हमारी, उसकी जो आई बॉल है, आई बॉल पूरी स्ट्रक्चर जो होती है बॉल जैसी, उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेटली। ऐसा क्यों? किसी में थोड़ा कम हो सकता है, किसी में ज्यादा, बट एवरेज लेकर चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर आई बॉल की डायमीटर होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में। ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा विच हैज लेंस एंड स्क्रीन। देखिए, मैं अगर आपको बात करूं या आपसे पूछूं कैमरे में क्या क्या फीचर्स है, मेनली कैमरे के पास एक लेंस होता है, एक स्क्रीन होती है जहां पर इमेज बनती है, और क्या होता है, वो इमेज शो होती है आपको कैमरे में। सिर्फ आंख देखिए, आंख के पास भी लेंस है, उसके पास भी एक स्क्रीन सिस्टम है जहां पर इमेज बनती है, जिसे रेटिना कहा जाता है। आंख जो है हमारी, वो एक कैमरे की तरह है। जिस तरीके से कैमरा वर्क करता है वैसे हमारी आई भी करती है। अगला पॉइंट, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमारी आंख जो देखेंगे वो ना कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। किसकी तरह? कॉन्वेक्स लेंस। अब मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है, मोस्टली रियल और इन्वर्टेड। सिर्फ लास्ट वाला केस था जिसमें हमारी वर्चुअल और रिएक्ट बनती है, बट मोस्टली केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो इसलिए जो हमारी आंख है वो कैसी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल यानी इमेज तो रियल बनेगी ही, और इन्वर्टेड हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे ये मार्क है, मेरी आंख के जो स्क्रीन सिस्टम है उस पर इसकी जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल उल्टी, अगर ये ऐसा है तो इमेज बन रही होगी यूं, बट मेरा माइंड उसे सीधी करके दिखा रहा है। आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपके जो आंख की स्क्रीन है उस पर इमेज बनेगी उल्टी, बट आपका दिमाग उसे कैसे दिखाएगा, सीधा, क्योंकि दिमाग का भी तो फंक्शन होता है इसलिए।
अब बात करते हैं आगे। दो पॉइंट होते हैं आंख के, एक नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट। नियर होता है पास का और फार होता है दूर का। कम से कम वो डिस्टेंस जहां तक या जिस पर से हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखना शुरू हो जाए बिना किसी धुंधलेपन के। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है किसी भी धुंधलेपन के। कम से कम वो दूरी जिसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखना शुरू हो जाए बिना किसी स्ट्रेन के। अब मान लीजिए मेरी आंख का नियर पॉइंट यहाँ पर है, ये मिनिमम है, कम से कम। अगर इससे कम करूंगा तो फिर धुंधला दिखेगा, मुझे क्लियरली नहीं दिखेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। अगर मैं पास लाऊंगा धुंधलापन दिखेगा। तो इसलिए मिनिमम डिस्टेंस जहां से हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखना शुरू हो जाए उसे ही कहा जाता है नियर पॉइंट ऑफ। यह होता कितना, 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल एडल्ट आई। देखिए छोटा बच्चा होता है, उसकी आंखें थोड़ी कमजोर होती है, ठीक से डेवलप नहीं हो पाती। जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी भी आंखें कमजोर हो जाती है। तो एक एडल्ट जो होते हैं, जो नियरली मान लीजिए 15 से 45 तक की एज मतलब मान लीजिए, तो उनकी जो आंख होती है उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर यानी क्या आंख है, 25 मान लीजिए इतना होगा। आप देखिए किसी भी चीज को अगर बहुत पास करके देखेंगे, आप हाथ को पास करके हाथ को देखिए, आपकी आंखों में दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी आंख जो है उसका नियर पॉइंट ही 25 सेंटीमीटर, आप उससे कम पर देख रहे हैं। 25 सेंटीमीटर पर देखिए आंखों में दर्द नहीं होगा। अगला फार पॉइंट ऑफ आई, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ज्यादा से ज्यादा वो दूरी जहां तक हमारी आंख ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सके उसे कहा जाता है फार पॉइंट। एक एडल्ट ह्यूमन आई के लिए यह होता है इंफिनिटी। हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम इंफिनिटी तो देख नहीं पाते। देखिए इंफिनिटी की परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो आप कुछ और सोच रहे हो, बट इंफिनिटी वो है जो हमें या हमारी ऑब्जर्वेशन से बाहर है, वो सारा हमारे लिए इंफिनिटी। जैसे मैं आपको इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, इस रूम के बाहर का मुझे नहीं पता क्या है, तो वो मेरे लिए इंफिनिटी माना जाएगा। ठीक है, आप अपने घर में बैठे हैं, जहां पर बैठकर आप रूम की चीजें देख सकते हैं, आप बाहर का देख सकते हैं, घर में बैठे बैठे नहीं देख सकते, तो नहीं देख सकते, वो आपके लिए इंफिनिटी हो जाएगा। तो जहां तक आप देख सकते हैं या जहां तक आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं या कोई भी सुन सकते हैं, वो आपके लिए क्या है, इंफिनिटी नहीं होगा। उससे परे जो होगा वो इंफिनिटी है। तो एक एडल्ट आई के लिए इंफिनिटी क्या होता है, फार पॉइंट। हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। अब देखिए ऐसा कहा जाता है, किताब जो कुछ बच्चे होते हैं जो बुक्स को बिल्कुल पास लाकर पढ़ते हैं, उनकी आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं। आंखें खराब हो जाती हैं, सर में दर्द होता है उनके, तो फिर चेकअप कराने जाते, फिर चश्मा लगता है। बट उनको मैं अगर सजेस्ट करूं, आगे भी बताऊंगा मैं उन्हें कुछ सजेशन, बट सबसे बेस्ट सजेशन है सबसे पहले इसका ध्यान रखा जाए, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी तो हो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर आपको देखना है, आंखों के बिल्कुल नजदीक नहीं रहना, थोड़ा दूर लेकर ही देखना है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद में आपको आई का जो डायग्राम है आंख का, वो मैं आपको दिखाता हूं, और उसमें से जो भी आपको ड्रॉ करना हो वो करिएगा। मैं कहूंगा वो डायग्राम पूरा ही ड्रॉ करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, उसके जो फंक्शन है, इनके पार्ट्स जितने भी हैं, उनके जितने भी फंक्शन है या उनकी डेफिनेशन, वो मैं आपको अभी कराता हूँ। देखिए बच्चों, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी नेम लिखे हैं, आपको पूरे के पूरे एज जैसे कि ये बिल्कुल लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। साथ ही साथ ये जितने भी मार्किंग है, जहां से भी जो ऑर्गन दिखाया गया है, आंख के जितने भी पार्ट्स दिखाए गए हैं, सारे के सारे आपको ड्रॉ करने हैं एंड ये बनाने हैं। इनके बाद में, इसके बाद में हम आपको इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस मैं आपको अभी कराता हूं। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको आई का जो डायग्राम था वो दिखाया था। उसके बाद में हम जो भी आई के जितने भी पार्ट्स डायग्राम में मेंशन थे, हर किसी के बारे में हम पढ़ेंगे अब।
सबसे पहला है कॉर्निया। जब हमने आंख का डायग्राम आपको दिखाया था, सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है वो जो पूरी स्क्लेरा जो लेयर होती है ऊपर वाली, उसका सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसे ही कॉर्निया कहा जाता है। तो इट इज द एंटीरियर, एंटीरियर होता है ऊपर वाला और आउटर मोस्ट बाहर वाला, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई बॉल। आंख का सबसे बाहर वाला या एंटीरियर यानी आगे वाला जो हिस्सा है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है आई बॉल में, उसे ही कहा जाता है कॉर्निया। तो सबसे आंख की सबसे ऊपर लेयर है, ये ब्लैक व्हाइट में समझिए, इसके ऊपर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट की वजह तभी आपको अंदर के ये व्हाइट और ब्लैक दिख रहे हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो कॉर्निया है, उसे उसके थ्रू हम आर पार देख सकते हैं। इट एक्ट एज ए लेंस एंड प्रोवाइड मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ट्रांसपेरेंट है, लेंस की तरह काम करेगी और ये मोस्टली रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करती है। इसकी एक खास बात है, ये जो हमारी कॉर्निया है ये एवास्कुलराइज्ड है, इसमें कोई वस्कुलर नहीं है, ना ही आर्टरीज, ना ही कोई वेन्स, ना ही कोई ब्लड सप्लाई, ये बिल्कुल एवास्कुलराइज्ड लेयर है। इसका एक फायदा है, कुछ लोग होते हैं आंख, ये आपने सुना होगा आई ट्रांसप्लांटेशन। आई ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या, आपका कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, कौन सा पार्ट, ये पूछ लिया जाए कभी। या आपने देखा होगा एक एपिसोड होता था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी आता था ये क्वेश्चन। तो क्या होता है, आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, तो वो होगा कॉर्निया। अब ये इजिली ट्रांसप्लांट क्यों हो जाता है, या फिर ये इसकी सर्जरी जो होती है वो इजिली पॉसिबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोई भी वेसल्स नहीं है, कोई वस्कुलर नहीं, ए वस्कुलराइज्ड लेयर है, तो ये इजिली रिमूव कर सकते हैं बिना बेहोश किए, क्योंकि इसमें पेन नहीं होगा, कोई वेसल्स नहीं है, तो इजिली रिमूव करके इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड, आइरिस। देखिए आइरिस जो है, इट इज द डार्क पिगमेंटेड मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ आई विच गिव्स कलर टू द आई। स्क्लेरा जो लेयर है वो आगे को जाती है, डार्क पिगमेंटेड लेयर बनाती है, मस्कुलर मसल्स की बनी हुई लेयर है ये वाली, जो कि हमारी आंख को कलर प्रोवाइड करती है। आंख देखेंगे, आपका आंख का जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये तो आपको आंख की लेयर है, बीच में जो ब्लैक ब्लैक है, ये ब्लैक सा दिख रहा होगा, ये जो है ये हमारा आइरिस है, यही डार्क पिगमेंटेड मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसे ही आइरिस कहा जाता है। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। प्यूपिल के बारे में पढ़ते हैं, प्यूपिल होता क्या है, a small gap या hole in the center of iris through which light enters the eye। ये हमारी देखिए ये आइरिस है, आइरिस जो ब्लैक ब्लैक है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा होल या गैप होता है जहां से लाइट एंटर करती है, एंटर करेगी लाइट तभी इमेज बनेगी। तो एक छोटा गैप जो आइरिस के सेंटर में है बिल्कुल, जहां से लाइट एंटर करे, उसे कहा जाता है प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल को आंख की पुतली भी कहा जाता है हिंदी में। इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन इट गोस इनटू आई। ये हमें ब्लैक क्यों दिखता है, यह क्वेश्चन आता है कि हमें प्यूपिल जो है ब्लैक क्यों दिखता है। देखिए लाइट गई, यहां से जो लाइट जाएगी प्यूपिल है, लाइट गई बिल्कुल सेंटर से, अगर लाइट एक बार चली गई वापस नहीं आती, इस वजह से ये जो हमारी लाइट है या ये जो प्यूपिल है ये ब्लैक कलर की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि लाइट आंख में जो चली जाती है वो वापस नहीं आती। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आंख में जो लाइट जा रही है कितनी जानी चाहिए, आप देखते होंगे, कभी आपने चेक किया होगा, अगर बहुत कम अंधेरा सा हो तो आप आंखों को खोलोगे तो आपका प्यूपिल का साइज बढ़ता है। अंधेरा जो होता है, डार्क जो होता है, उसमें आपकी आंख क्या करती है, एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड मतलब डायलेट, यही अगला पॉइंट। लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा रोशनी आ जाए, आप आंख को ऐसे करोगे, करोगे ना, आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो आंख क्या करती है, डार्क में एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है ब्राइट में। कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना, एक्सपेंड या डायलेट का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो ये इसी की मदद से एक्सपेंड करके कॉन्ट्रैक्ट करके इसके अंदर कितनी लाइट जानी है उसको कंट्रोल करती है। अब मान लीजिए आप सूरज है, सूरज की तरफ आप देखो, क्या सूरज के सारी लाइट आपके अंदर जाती है, नहीं, आप आंखों को सिकोड़ लोगे जिससे लाइट कम जाए,
अगर ज्यादा चलेगी हो सकता है आपकी जो स्क्रीन है, रेटिना जो लेयर है वो डैमेज हो जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट ना सह पाए। तो इसलिए यह हमारी क्या करती है, लाइट जो आंख के अंदर जाती है उसको रेगुलेट करती है। बात करते हैं नंबर 4, आई लेंस। आई लेंस जो है हमारी आंख के अंदर वो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि किसका बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट फिब्रस एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। जो हमारी आंख का लेंस है कॉन्वेक्स है, ट्रांसपेरेंट है, फिब्रस है यानी फाइबर्स का बना हुआ, और जेली लाइक है। जेली लाइक मतलब वो ऐसा नहीं बिल्कुल कांच हो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं, फ्लेक्सिबल होता है, उसे मैनेज भी कर सकते हैं, उसके साइज को मैनेज कर सकते हैं लेंस को इजीली। इट प्रोवाइड रियल एंड इन्वर्टेड। हमारी आंख कौन सी इमेज बनाती है, अभी आपको मैंने बताया था कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। और कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी, और इमेज बनती कहां पर, रेटिना। इससे आगे के फंक्शंस भी पढ़ते हैं, आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। पहले देखिए बच्चों, अब बात करते हैं सिलियरी मसल्स की। सिलियरी मसल्स होती क्या है, नंबर 5। जो हमारे लेंस जो होता है उसके साथ में कुछ स्मूथ मसल्स होती है जो कि उससे जुड़ी रहती हैं, उन्हें कहा जाता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स काम क्या करती, इट चेंजेस द शेप ऑफ लेंस डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग द इमेज इनटू फोकस। जो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट दो तरीके से हो सकता है, दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए लेंस की शेप को चेंज करता है, और वो चेंज कौन करता है, सिलियरी मसल्स। अगला है एकोमोडेशन पावर। देखिए एकोमोडेशन पावर जो है ये एबिलिटी है हमारे लेंस की टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, या एकोमोडेशन पावर, या एकोमोडेशन प्रॉपर्टी। हमारे जो लेंस है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट दूर है या पास। शेप चेंज होगी तो फोकल लेंथ चेंज होगी। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए एक लेंस इस तरीके से है, इसका फोकस देखिए ज्यादा कर्व होगा तो फोकस क्या होगा, पास हो जाएगा। बट अगर इस तरीके से हो, इसका फोकस कहां होगा, नियरली इतनी दूर, दूर फोकस होगा इसका। तो लेंस अगर मोटा है तो फोकस पास होता है, लेंस अगर पतला है तो फोकस दूर होता है। इसी चीज की फोकल लेंथ को या डिस्टेंस को या लेंस की शेप को चेंज करने की जो एबिलिटी होती है लेंस की, उसे कहा जाता है एकोमोडेशन पावर या एकोमोडेशन प्रॉपर्टी। फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, यानी सिलियरी मसल्स जो होते हैं उसकी मदद से लेंस की शेप या फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, दो तरीके से डिपेंड करता है, एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंट हो यानी दूर हो, एक हो नियर बाय या नियर ऑब्जेक्ट्स। अगर दूर का है, दूर देखना है, फोकस क्या होना चाहिए, ज्यादा, फोकस ज्यादा हो तो लेंस कैसा होना चाहिए, पतला, पतला लेंस होगा तो फोकस ज्यादा होगा। तो लेंस शुड बी थिन, पहली चीज याद रखनी। लेंस अगर थिन होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, तो फोकल लेंथ इंक्रीजेस। अब सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, आपने डायग्राम देखा होगा, लेंस से सिलियरी मसल्स जुड़ी हुई है, लेंस से तो इससे सिलियरी मसल्स जुड़ी, ये एक्सपेंड करती है, फैलती है, फैलती है तो ऊपर की साइड जगह बन जाती है, साइड में फैलती है। लेंस क्या होता है, ऊपर को खींच जाता है, खींच जाएगा तो पतला हो जाएगा अपनी तरफ, तो सिलियरी मसल्स एक्सपेंड या रिलैक्स। अगर वही नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, पास का ऑब्जेक्ट हो, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर, इस तरीके से सिलियरी मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को सिकोड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेंस क्या होगा, अंदर के साइड खींचे, क्योंकि बाहर का खींच सकते, बाहर की तो ये खींच रही है, सिलियरी लेंस खींचेगा अंदर की तरफ, खींचेगा जैसे ही तो वो कैसा हो जाएगा, मोटा। लेंस शुड बी थिक, पास का ऑब्जेक्ट देखना, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ कम किसकी होती है, मोटे लेंस की, तो लेंस कैसा होना चाहिए, थिक। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये थी एकोमोडेशन प्रॉपर्टी। बात करते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होते हैं, जैसे कि सिलियरी मसल्स हैं, उनमें से कुछ लिगामेंट्स लिखे रहते हैं छोटे छोटे से, द लिगामेंट्स प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स हैं और लेंस है, इन दोनों के बीच में थोड़े से लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर।
पहले बात करते हैं एक्वस चैम्बर की। एक्वस चैम्बर होता क्या है, कॉर्निया के सबसे बाहर वाला पोर्शन और लेंस का, लेंस और कॉर्निया के बीच की जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसे कहा जाता है एक्वस चैम्बर। ये मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। इस एक्वस चैम्बर के अंदर एक वाटरी लिक्विड होता है, वाटर जैसा लिक्विड होता है, जिसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या है, सबसे पहला काम है आंख के अंदर का प्रेशर मेंटेन करता है। प्रेशर मेंटेन करता है यानी कि बाहर अगर प्रेशर ज्यादा हो अंदर कम हो तो प्रेशर की वजह से हो सकता है आपकी आंख दब जाए, तो अंदर का और बाहर का प्रेशर मेंटेन करने का काम किसका, एक्वस ह्यूमर। दूसरा काम है आंख को, जरूरी थोड़ी कॉर्निया एवास्कुलराइज है उसे न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, बट अंदर के और भी तो पार्ट्स हैं आई के, उनको न्यूट्रिशन चाहिए। उनको न्यूट्रिशन कौन देता है, एक्वस ह्यूमर। अब देखिए न्यूट्रिशन देंगे, वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा, वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा, उसको एलिमिनेट करने का काम भी कौन करता है, एक्वस ह्यूमर। आपकी आंख में देखा होगा जो जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है आपकी आंखों से, तो ये काम कौन करता है, एक्वस ह्यूमर। आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद आगे बात करेंगे विट्रस ह्यूमर, विट्रस चैम्बर, रेटिना, इन सबको लेकर। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं नंबर 8 विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर द जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन विट्रस चैम्बर। जो विट्रस चैम्बर होता है, विट्रस चैम्बर क्या होता है, लेंस और रेटिना के बीच की जगह, लेंस है और लास्ट में रेटिना, उस जगह को कहा जाता है विट्रस चैम्बर। उसमें जो फ्लूइड होता है वो जेली लाइक होता है, उसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। ये काम क्या करता है, इट मेंटेन द शेप एंड इनर प्रेशर ऑफ आईबॉल। आईबॉल क्या होती है, हमारी आंख से होती है, उसका प्रेशर मेंटेन करता है, उसकी शेप को मेंटेन रखता है कौन, विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट है हमारे पास में रेटिना। रेटिना जो है सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन है आपकी, सबसे ऊपर स्क्लेरा, फिर दूसरी आते हैं सबसे अंदर वाली रेटिना। डेलिकेट मेम्ब्रेन है दैट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल। रिसेप्टर जानते हैं आपकी, फोटो आपने पढ़े थे आंखों में होते हैं, लाइट, फोटो मतलब लाइट, जिन पर लाइट को डिटेक्ट करने वाली सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, और वो सेल्स कौन सी है उनकी बात करते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स को लाइट सेंसिटिव सेल्स कहा जाता है, जो लाइट की तरफ सेंसिटिव हो। कौन सेल्स जो होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक एंड कलरफुल विजन। फोटोपिक होता है अगर आपको उजाले में यानी लाइट में देखना है, दिन में देखना है या कलरफुल चीजें देखनी है, तो उसके लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सेल्स। इनके पास में एक पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है आयोडोक्सिन पिगमेंट। अब ये आयोडोक्सिन पिगमेंट क्या होता है, इसके पास में देखिए 3 तरीके की और सेल्स होती है, ये कौन सेल्स डिवाइड रहती है, बट आपको उतना नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ कौन सेल्स के बारे में ये जानना है, ये लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोपिक या कलरफुल विजन। इनके पास में पिगमेंट जो होता है वो आयोडोक्सिन पिगमेंट होता है। बात करते हैं दूसरी सेल्स, रोड सेल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटोपिक और नाइट विजन। देखिए स्कोटोपिक और नाइट विजन, स्कोटोपिक होता है अंधेरे में जो विजन, जो अंधेरा हो, नाइट विजन हो, रात के टाइम पर देखना हो, उस टाइम पर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होती है रोड सेल्स। इन रोड सेल्स का काम क्या है, इनके पास पिगमेंट क्या है, काम तो मैंने बता दिया, आपके नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनके पास में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, उनके पास में आयोडोप्सिन होता है। रोड सेल्स के पास में रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक ऑप्सिन और एक रेटिना। ऑप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन। रेटिनल जो होता है ये डेरिवेटिव होता है विटामिन ए, यानी विटामिन ए का बना हुआ है, तो ऑप्सिन प्रोटीन का बना हुआ है और रेटिनल किसका, विटामिन ए का। अब देखिए विटामिन ए जो है इसका डेरिवेटिव है, ये रेटिनल जो है विटामिन ए का डेरिवेटिव है। अब कभी कभी आपने देखा होगा, कभी आपकी आईज वीक हो जाए नेचुरली, तो नॉर्मली लोग आपको सजेस्ट करते हैं विटामिन वाली चीज खाइए या हरी सब्जियां खाइए। ऐसा क्यों, जो हरी सब्जियां होती है उनमें विटामिन ए होता है, गाजर हुई, शिमला मिर्च हुई, उसके अलावा चकुंदर जो होती है उसमें आपका विटामिन ए होता है। इसलिए अगर आपकी आंखों में दर्द होता है या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत धुंधला से दिखता है, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, हरी सब्जी खाइए, गाजर खाइए, चकुंदर खाइए,
2-3 दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों में जो दर्द है वो कम हो जाएगा या आपको ठीक दिखेगा। बट हाँ, जरूरी नहीं कि इसी की कमी की वजह से हो, और कोई रीजन होता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना होता है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत कभी स्टार्टिंग में देखिए पढ़ते टाइम या फिर कभी भी स्टार्टिंग में दर्द होता है आंखों में, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं उसको ठीक करने के। ये थी हमारी 2 तरीके की सेल्स। अब बात करते हैं नंबर 10, ब्लाइंड स्पॉट। हमने आई का डायग्राम जो बनाया था आपने देखा होगा, यहाँ पर एक पॉइंट था जहां से जितनी भी नर्व्स थी वो सारी के सारी क्या हो रही थी, लीव कर रही थी। ये जो पॉइंट होता है जहां से सारी के सारी नर्व्स आई बॉल को लीव करती है, यहाँ पर लेंस लगा हुआ होगा इस तरीके से, तो इस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। द पॉइंट वेयर आई ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल, जहां से ऑप्टिक नर्व आई बॉल को लीव करती हैं या वहां से निकलती हैं, उसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए एक चीज बताइए, यहाँ से नर्व्स निकल रही, यहाँ पर आपको तो सेल्स नहीं थी, रेटिना तो नहीं थी, सेल्स थी, सेल्स भी नहीं थी। यहाँ पर जब सेल्स नहीं थी क्या इमेज बन पाएगी? नहीं। तो इट इज डिवॉइड ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल, यहाँ पर कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं है, इसलिए कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। लास्ट है आई से रिलेटेड मैक्यूलर ल्यूटिया, ये येलो स्पॉट। आपने जब रेटिना बनाई होगी तो रेटिना में आपने देखा होगा यहाँ पर एक हल्का सा गड्ढा सा था, फिट्स सा था। तो यहाँ पर होता क्या है, कौन सेल्स ना बहुत सारी इकट्ठी हो जाती, इस पॉइंट को कहा जाता है येलो स्पॉट या मैक्यूलर ल्यूटिया। ये येलो कलर का दिखता है इसलिए इसे येलो स्पॉट कहा जाता है। A yellow area on retina where cone cells are accumulated and provide maximum vision। मैक्सिमम विजन प्रोवाइड करता है ये येलो स्पॉट या मैक्यूलर ल्यूटिया, ऐसा क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं यहीं पर इकट्ठी हैं। अगर सेल्स इकट्ठी हैं तो विजन भी क्या होगा, ज्यादा। इसका जो सेंटर होता है येलो स्पॉट का, उसे फोबिया कहा जाता है। फोबिया, फोबिया देखिए सेल सेंटर, सेंटर पे तो बहुत सारे सेल्स, तो वही हमारी रेटिना का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा पार्ट है, फोबिया। किसका सेंटर है, येलो स्पॉट या मैक्यूलर ल्यूटिया। तो ये था हमारा आई से रिलेटेड जितना भी था वो मैंने आपको करा दिया। इसके बाद में आंख से रिलेटेड सबसे पहले इमेज कैसे बनती है, इमेज बनने के बाद कुछ डिफेक्ट्स हैं, आंखों में कोई बीमारियां होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। एंड देखिए जो आपका आई का डायग्राम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे तरीके से। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास में वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप देखते रहें। आपके एग्जाम्स भी आने वाले होंगे मिड टर्म के, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी तो यही चल रहा है। अगले लेक्चर में आपको डिफेक्ट्स तक कराऊंगा, हो सकता है ज्यादा करा दूं उसमें डिफेक्ट से आगे तक, बट जितना होगा मैं आपको कर। आप इसे नोट कीजिए अच्छे तरीके से एंड अपने दोस्तों को वीडियो भेजना ना भूलें।